वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाल मुहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मुहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शम्ए जमाल मुहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़े खिसाल मुहम्मद अस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिके कुरआन होकर। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मेरे नहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक दोस्तों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज आपके सामने जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला उसका उन्वान है अज़मत कुरान। कुरान के हवाला से हम चंद बातें सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहली बात कि जिस बंदे के दिल में अल्लाह तबारक व तआला की ये लारैब किताब हुआ करती है वो बंदा किसी से कम नहीं हुआ करता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है। हजूर ने फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को कुरान का इल्म दिया, उसके सीने में रब की ये लारैब किताब महफूज हुई, तो उस बंदे ने दुनिया वालों को देखकर, दुनिया की ठाठ बाट देखकर, दुनिया का मालो दौलत देखकर, दुनिया के महल्लात देखकर अपने आप को दुनिया वालों से कम तर समझा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान जैसी किताब से नवाजा। जब इतनी बड़ी दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सीने में महफूज फरमा दी, फिर वो अपने आप को दुनिया वालों से कम तर समझे। इसी तरह की दूसरी हदीस मुबारका कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि जिसके दिल में कुरान हुआ करता है वो दुनिया वालों से कम नहीं हुआ करता। इस हवाला से एक हदीस मुबारका जिसको इमाम तिरमज़ी शरीफ में नकल करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा चंद बंदों का एक लश्कर भेजा। जब लश्कर भेजने लगे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लश्कर का एक बंदे को अमीर मुंतखब फरमाना था। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मुंतखब फरमाना था तो हजूर ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा मुझे बताओ कि तुम्हें कुरान कितना आता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से पूछा कि सहाबा मुझे बताओ तुम्हें कुरान कितना आता है, सारे सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फ़ुलां फ़ुलां सूरत आती है। जब सारे सहाबा ने बता दिया तो वहाँ पर एक नौजवान जिसकी नौजवानी जो अभी जवानी की स्टेज पर कदम रख रहा था, उसने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फ़ुलां फ़ुलां सूरत आती है, और साथ ही साथ सूरा बकरा का भी जिक्र कर दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सूरा बकरा भी आती है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सुना तो हजूर ने पूछा क्या तुझे वाकई सूरा बकरा आती है? जब उस बंदे ने अर्ज़ किया कि जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सूरा बकरा भी आती है, तो हजूर ने फरमाया तू इस लश्कर का अमीर होगा। साथ ही साथ हजूर ने सहाबा को हुक्म दिया, ऐ मेरे सहाबा इसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की दौलत तुमसे ज़्यादा रखी है। और हजूर ने फरमाया मैंने इसको तुम्हारा अमीर मुकर्रर कर दिया। साथ ही साथ फरमाया कि अब इस पूरे लश्कर में
तुम्हें ये जिस चीज़ का हुक्म दे तुमने इसके हुक्म को मानना है। अगर ये हुक्म दे तुमने सफ़र शुरू कर देना है, अगर ये हुक्म दे कि तुमने पड़ाव डालना है, तो हजूर ने फरमाया अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसके हुक्म की तामील करना, क्योंकि इसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की दौलत को सजा रखा है। इसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान को महफूज फरमा रखा है। और साथ ही साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, जिस बंदे के दिल में कुरान हो वो कुरान सीखे, आगे दूसरों को सिखाए और ख़ुद उस कुरान पर अमल करे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस बंदे की मिसाल उस थैली की तरह है कि जिस थैली में खुशबू को डाल दिया जाए, फिर उस थैली से चारों तरफ खुशबू बिखरती रहे, लोग उस खुशबू से फ़ायदा हासिल करते रहें। और साथ ही साथ हजूर ने फरमाया वो बंदा जिसके सीने में कुरान हो, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की दौलत से मालामाल फरमाया हो और वो अपने कुरान से लोगों को फैज़याब ना करें, कुरान का इल्म हासिल करके सो जाए, तो हजूर ने फरमाया उसकी मिसाल उस थैली की तरह है जिस थैली में खुशबू को डालकर थैली को बंद कर दिया जाए कि थैली के अंदर खुशबू तो मौजूद है लेकिन उसकी खुशबू दुनिया वालों को फ़ायदा नहीं दे रही। हजूर ने फरमाया जो खुद कुरान सीखेगा, जो दूसरों को सिखाएगा, जो कुरान पर अमल करेगा, उसकी मिसाल इस तरह है जिस तरह थैली से खुशबू चारों तरफ छिन रही है और लोग उस खुशबू से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। जिसके दिल में कुरान आ जाया करता है फिर वो दुनिया वालों से कम तर नहीं हुआ करता। इसी कुरान के हवाला से कि कुरान बंदे को ज़मीन की पस्तियों से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर ले जाता है। इस हवाला से एक वाक़या इब्ने हशाम ने अस्सीरतुन नबविया में और इब्ने साद ने तबकात में नकल किया। आप फरमाते हैं कि मदीना का बाज़ार था, मदीने के बाज़ार में एक ताजिर जिसने अपना सामान फरोख्त कर दिया, सामान बेचकर जब फारिग हुआ तो उसके साथ एक गुलाम बच्चा भी था। अब ताजर का ये दिल था कि सामान तो बिक गया, अब मैं इस गुलाम को भी फरोख्त कर दूं। उस ताजर ने उस गुलाम बच्चे को अपने साथ मदीने की धूप में खड़ा कर रखा। उस मदीने की एक औरत थी जो नरम दिल थी, उसने जब देखा कि एक गुलाम बच्चे को मदीने की धूप में खड़ा किया हुआ है तो उस औरत ने उस बच्चे को ख़रीद लिया। जब ख़रीदा वो ताजर माल और गुलाम बेचकर वापस चला गया। फिर मक्का से एक ताजर चला जिस ताजर का नाम अबू हुज़ैफा था। जब वो ताजर मदीने आया, मदीने आकर उसे पता चला कि यहाँ पर एक नरम दिल वाली रहम दिल खातून रहती है। उस ताजर ने उस लड़की के यहाँ निकाह का पैगाम भेजा। निकाह हुआ। जब दोनों का निकाह हो गया, वो बच्चा जो गुलाम था, जो लड़की ने बच्चा खरीदा हुआ था, अब दोनों के साथ रहने लगा। जब दोनों के साथ रहने लगा तो वो ताजर अबू हुज़ैफा जब मक्का वापस आया, उसे आकर पता चला कि मक्का में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया है। और उस ताजर अबू हुज़ैफा का दोस्त थे हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू हुज़ैफा से कहा कि अबू हुज़ैफा, मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ, अगर तू मेरे साथ दोस्ती का रिश्ता कायम रखना चाहता है फिर तुझे भी हजूर की नबूवत पर ईमान लाना पड़ेगा। अबू हुज़ैफा ने जब इतना सुना तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस्लाम कबूल करने के लिए जब हाज़िर हुए, इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करके वापस आए तो अपनी ज़ोजा से कहने लगे कि इस्लाम अब हमें इस बात का दर्स देता है कि इस्लाम ग़ुलामी को आज़ादी में बदल देता है। अगर हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो अब इस बंदे को, इस ग़ुलाम को आज़ाद करना पड़ेगा। जब ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया, ग़ुलाम कहने लगा कि जनाब, आप दोनों के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, अगर आपने मुझे आज़ाद कर दिया मैं किधर जाऊंगा, किसके दर पर जाकर अपने डेरे जमाऊंगा, मैं आपका दर नहीं छोड़ सकता। उन हज़रत अबू हुज़ैफा ने उसको आज़ाद करके अपने पास रख लिया। जब अपने पास रखा तो वही ग़ुलाम कुरान याद करने लगा, कुरान को हिफज करने लगा। जब कुरान का काफ़ी हिस्सा हिफज कर लिया
उधर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम को हुक्म दिया, ए उमर मक्का छोड़कर मदीना चला जा। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीना को हिजरत करने लगे और साथ ही साथ हजरत अबू हुज़ैफा और उस गुलाम को साथ ले लिया। जब मदीने में पहुंचे, अब मदीने में जब डेरा जमाया, अब मदीने में जब पहुंचे तो उस गुलाम को, जिसको कोई पूछता नहीं था, जिस गुलाम को मदीने की बस्ती में गर्म धूप में खड़ा कर दिया जाता था, जब चूंकि उसके सीने में कुरान ज्यादा महफूज था, अब मुसलमानों की बारी आई नमाज पढ़ाने की। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि यही गुलाम ज़ादा जिस गुलाम को लोग मक्का में बेचा करते थे, जिस गुलाम को लोग मदीने की धूप में खड़ा कर दिया करते थे, सैयदना फारूक आजम ने फरमाया आज वही गुलाम मुसलमानों की इमामत करेगा। आज वही गुलाम मुसलमानों के मुसल्ला इमामत पर खड़ा होकर दुनिया वालों को ये दर्श देगा कि लोगों, जब इस्लाम की दौलत दिल में आ जाए, जब कुरान इंसान के दिल में आ जाए, तो वो कुरान इंसान को जमीन की पस्तियों से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर ले जाता है। इतना ही करम ना हुआ, बल्कि रब ने इतना इन पर करम फरमाया कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीने आए, जब मदीने आए तो मदीने रहने लगे। एक मर्तबा सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आने लगी तो आपको आते हुए थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग गया। हजूर ने पूछा, आयशा तेरी ताखीर से आने की वजह क्या है, तू लेट किस वजह से हुई? सईदा आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कारी कुरान की तिलावत कर रहा था, उसकी आवाज में इतनी मिठास थी, इतनी चाशनियत थी कि मैं अपने आप को खड़ा करके उसकी तिलावत को सुनने लगी। जब हजूर ने आयशा की जुबानी इतना सुना कि मदीने में ऐसा कारी भी रहता है जिस कारी की तिलावत सुनकर आयशा खड़ी हो जाए, हजूर जल्दी से खड़े हुए, अपने कपड़ों को जल्दी से समेट कर जब अपने काशाने अक़दस से बाहर आए तो देखा वही गुलाम जो मदीने की धूप में खड़ा था, जिस गुलाम को पूछने वाला कोई ना था, वो गुलाम आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में आज़ाद होकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बंदे को देखा, उस गुलाम को देखा, तो हजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने तुझ जैसे कारी मेरी उम्मत में पैदा फरमाए। ये कुरान कोई आम दौलत नहीं, जब ये कुरान सीने में आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस सीने को दूसरे सीनों से जुदा कर दिया करते हैं। और दूसरी तरफ इंसान कुरान को जिस नीयत के साथ पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला बंदे की उस नीयत को पूरा कर दिया करते हैं। इस हवाला से एक वाक़या आता है कि एक हमारी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनके हवाला से आता है कि जब रमज़ान का महीना आया तो इनके पास एक हाफिज़ कुरान इनकी बारगाह में आकर हाजिर हुए। हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे कि जनाब, मैंने कुरान तो हिफ़्ज़ किया, लेकिन रमज़ान में मुसल्ला सुनाने के लिए मेरे पास वक़्त नहीं। या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में एक हाफिज़ कुरान हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे कि जनाब, कुरान तो हिफ़्ज़ किया, लेकिन रमज़ान में मुसल्ला सुनाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। जब तवक्कुल शाह अंबालवी ने इतना सुना तो आप फरमाने लगे कि ऐ हाफिज़, तूने जिस रब के लिए कुरान हिफ़्ज़ किया तो उसी को कुरान सुना ले। आप फरमाते हैं कि दरिया के किनारे पर चला जाया कर और हर रात एक सवा सिपारा पढ़ के वापस आ जाया कर। उस कुरान ने तवक्कुल शाह अंबालवी की बात को सुना। रमज़ान की हर रात दरिया के किनारे जाता, वहां पर जाकर तिलावत करता, सवा सिपारा पढ़ता। लेकिन जब महीना गुजरा, आखिरी सिपारा जब बाकी रह चुका, तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब उस हाफिज को कहा कि दरिया के किनारे पर जाकर तो कुरान सुनाया कर। जब कुरान मुकम्मल हुआ, सलाम फेरी, तो फेर कर वो हाफिज क्या देखते हैं कि मुसल्ला के पास पैसों की थैली पड़ी हुई है। उस थैली को उठाया,
दौड़ता दौड़ता खुशी खुशी हजरत तवक्कुल शाह अम्बालवी की बारगाह में हाजिर हुआ। हाजिर होकर कहने लगा कि जनाब अल्लाह ने बड़ा करम किया, बड़ा करम किया। कुरान मुकम्मल हुआ। जब सलाम फेरा मैंने क्या देखा कि मेरे मुसल्ले के पास पैसों की थैली पड़ी हुई है। हजरत तवक्कुल शाह अम्बालवी कहने लगे तुझ पर अफसोस है, तूने पैसों के लिए कुरान पढ़ा, तूने पैसों के लिए कुरान पढ़ा तो अल्लाह ने तुझे पैसे दे दिए। काश तू रब के लिए कुरान पढ़ता, तू रब को पाने के लिए कुरान पढ़ता। जब तेरा कुरान मुकम्मल होता तू सलाम फेरता, जब सलाम फेरता तू रब को पा लेता, तू रब को पा लेता। तूने बड़ा कम सौदा किया, तूने घाटे का सौदा किया। तूने रब के लिए कुरान ना पढ़ा बल्कि तूने पैसों के लिए कुरान पढ़ा। अगर पैसों के लिए पढ़ा तो पैसे तूने पा लिए, रब के लिए पढ़ता तो तुझको आज रब ने भी मिल जाना था। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने किस तरह इस कुरान के लिए कुर्बानियां दी, किस तरह अपने आप को इस कुरान के लिए वक्फ कर दिया। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके हवाला से आता है कि इनके दौर का एक खलीफा था जिसका नाम था खलीफा मुअतसिम बिल्लाह। इसने ये ऐलान कर दिया कि कुरान जो है ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक है। जब उसने ये ऐलान किया तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसके इस ऐलान की तरदीद कर दी। आपने फरमाया कुरान रब की मखलूक नहीं बल्कि कुरान अल्लाह का कलाम है, क्योंकि जो मखलूक हुआ करती है मखलूक को फना हो जाती है, लेकिन जो रब का कलाम हुआ करता है उसको कभी फना नहीं होती। आपने फरमाया अल कुरान कलामुल्लाही गैर मखलूकिन, आपने फरमाया कुरान रब का कलाम है, रब की मखलूक नहीं। जब खलीफा मुअतसिम ने इतना सुना कि मुसलमानों का इमाम अहमद बिन हम्बल मेरी बात की तरदीद कर रहा है, मेरी बात को झुटला रहा है, तो उस खलीफा ने इमाम अहमद बिन हम्बल के पाँव में बेड़ियां डालकर कहा कि मेरे दरबार में ले आओ। अगर इमाम अहमद बिन हम्बल मेरी बात को तस्लीम कर लेगा इसको छोड़ दिया जाएगा, अगर मेरी बात को तस्लीम ना करेगा तो फिर इसे कोड़े लगाए जाएंगे। जब इमाम अहमद बिन हम्बल को खलीफा मुअतसिम बिल्लाह के दरबार में लाया जा रहा था, आप दरबार में हाजिर हो रहे थे तो खलीफा मुअतसिम के दरबार से एक डाकू जिसका नाम अबुल हैसम था वो दरबार से बाहर आ रहा था। जब उसने देखा कि मुसलमानों का इमाम पाँव में बेड़ियां बंधी हुई हैं, बादशाह के जो वजीर हैं, बादशाह के जो सिपाही हैं इमाम को पकड़कर बादशाह के दरबार में ला रहे हैं, तो वो डाकू अबुल हैसम कहने लगा ए मुसलमानों के इमाम, मैं चोरी के जुर्म में यहाँ पर आया, मुझे कोड़े भी लगे, मैंने चोरी ना छोड़ी, 18,000 कोड़े मैंने अपनी पुश्त पर खाए। मैं झूठा था लेकिन अपनी आदत को ना छोड़ सका, मैंने झूठा होने के बावजूद अपनी पुश्त पर 18,000 कोड़े खाए। तू सच्चा है, रब का कलाम भी सच्चा है, तू जिस मिशन पर चल निकला है तेरा मिशन भी सच्चा है। अपने सच्चे मिशन की खातिर कम अज कम जिस तरह मैंने 18,000 कोड़े अपनी पुश्त पर खाए, तुम भी कम अज कम इतने कोड़े जरूर खाना। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं जब मैं बादशाह के दरबार में पहुंचा, बादशाह ने मुझे कहा कि अहमद बिन हम्बल अपनी रट को छोड़ दे, अपनी बात को छोड़ दे, तुम भी कह दे कुरान रब की मखलूक है, रब का कलाम नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल कहने लगे ये कभी भी नहीं हो सकता, कुरान रब का कलाम है, रब की मखलूक नहीं, क्योंकि मखलूक को फना है, रब के कलाम को बका है, रब का कलाम बाकी रहने वाला है, मखलूक फना होने वाली है। जब उसने इतना सुना तो उसने अपने जल्लादों को हुक्म दिया कि अहमद बिन हम्बल को कोड़े बरसाए जाएं। आपको इतने कोड़े बरसाए गए, इतने कोड़े बरसाए गए, इतने कोड़े बरसाए गए कि इमाम अहमद बिन हम्बल बेहोश हो गए। जब होश में आए तो खलीफा मुअतसिम बिल्लाह के सिपाहियों ने पानी पेश किया। आपने जब पानी की तरफ हाथ बढ़ाया तो फिर हाथ को पीछे खींच लिया। पीछे खींचते हुए आपने कहा कि मेरा तो रोज़ा है, मैं रोज़े की हालत में कैसे पानी पी सकता हूँ। ये हमारे बड़े थे, ये हमारे इमाम थे जिन्होंने कुरान के लिए अपनी पुश्त पर रोज़े की हालत में कोड़े खाए, जो बेहोश भी हो गए लेकिन कुरान के साथ वफा किया। आपके जिस्म पर खून था, कोड़े बजने की वजह से, कोड़े लगने की वजह से आपका जिस्म लहूलुहान था। आपने उन सिपाहियों से पूछा कि मुझे बताओ तो सही कि कौन सा वक्त हुआ है।
सिपाहियों ने कहा कि जनाब ज़ोहर की नमाज का वक़्त हो चुका है। आपने उसी वक़्त आपके जिस्म पर खून था, खून की हालत में आपने ज़ोहर की नमाज नीत ली। जब ज़ोहर की नमाज आपने अदा फरमाई, सलाम फेरा, तो बादशाह के दरबार में ऐसे उलामा भी मौजूद थे जो बादशाह के टुकड़ों पर पलते थे। हर दौर में ऐसा ही हुआ करता है। अगर उलमाए हक हुआ करते हैं तो उलमाए सू भी हुआ करते हैं। अगर हक के साथ सीना तान कर खड़े होने वाले मौजूद हुआ करते हैं तो हक की खातिर अपनी पुश्तों को फेर कर जाने वाले भी हुआ करते हैं। जब उन्होंने इतना देखा कि मुसलमानों का इमाम कुरान के बारे में अटल इसका फैसला है, वो बादशाह के वो उलमा कहने लगे कि तुम वैसे तो मुसलमानों का इमाम बना हुआ है, तुझे इस बात का इल्म नहीं कि जब जिस्म से खून बहता है तो वुज़ू टूट जाया करता है। तेरा जिस्म लहू लुहान है, लेकिन तूने, तेरा वुज़ू टूट चुका है, तूने टूटे हुए वुज़ू में नमाज अदा की, तुझे इतना भी इल्म नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल कहने लगे मैंने अपने बुजुर्गों की सुन्नत पर अमल किया। वो पूछने लगे आपके बुजुर्गों से कौन मुराद है? इमाम अहमद बिन हम्बल कहने लगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद थी, मुसल्ला हुजूर का था, उस मुसल्ले पर सैयदना फारूक आजम खड़े थे। आप पर जब दुश्मन ने हमला किया, अबू लुअलु ने जब हमला किया, आपका जिस्म खून से लहू लुहान था, लेकिन आपने फिर भी नमाज को ना छोड़ा। मैंने फारूक आजम की सुन्नत पर अमल किया। अगर मेरा इमाम इसी हालत में हुजूर के मुसल्ले पर खड़ा होकर नमाज अदा कर सकता है तो मैंने अपने इमाम की सुन्नत पर अमल किया। आपके बेटे हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बेटे फरमाया करते थे, इस वाक़या को इमाम ज़हबी ने नकल किया। आप फरमाया करते थे कि मेरे वालिद जब खलीफा मोतसिम की कैद से बाहर निकले तो अक्सर ये दुआ किया करते थे रहिमल्लाह कि या अल्लाह तू अबुल हैसम पर रहम कर दे, गफ़र अल्लाह या अल्लाह तू उसकी मग़फ़िरत कर दे। था चोर, चोरी भी की, अपने बाजू भी कटवा चुका था, अपनी पुश्त पर 18,000 कोड़े भी खा चुका था, लेकिन चोरी से बाज ना आया। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल के बेटे फरमाते हैं मैं जब अपने बाप को रात की तन्हाइयों में रब से अर्ज करते हुए देखता, रब से दुआ मांगते हुए सुनता, तो मेरा रब, मेरा बाप अपनी जुबान से जुमला निकालता था, या अल्लाह अबुल हैसम की बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह उसको माफ़ कर दे। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के साहबजादे अपने बाप से अर्ज करने लगे बाबा जान बेटा आपका मैं हूँ, आपको चाहिए था कि मेरे लिए दुआ करते, लेकिन आप एक डाकू के लिए दुआ करते हैं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाने लगे मैं उसके लिए क्यों ना दुआ करूं। उसने जाते हुए मुझे कहा था मैंने अपनी चोरी की खातर अपने पुश्त पर 18,000 कोड़े खाए, तू मुसलमानों का इमाम है, तू हक की राह पर चल चुका है, कम अज कम मेरे जितने कोड़े तो खाना। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं जब मुझे कोड़े लगते थे, मेरे कदम डोलने लगते थे, जब मेरे कदम लड़खड़ाने लगते थे, मुझे उस डाकू की बात याद आ जाती थी, उसकी बात मुझे सहारा दे देती थी। इसलिए मैं उसकी बख्शिश के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करता हूँ या अल्लाह उसकी बात की वजह से मेरे कदम लड़खड़ाए नहीं, उसकी बात की वजह से मेरे कदमों में साबित कदमी रही। जब उसकी वजह से मैं साबित कदम रहा तो तू उसकी बख्शिश फरमा, उसके गुनाह माफ़ फरमा। जब बंदा कुरान के साथ जुड़ जाया करता है फिर हातफ़ गैबी से भी उसकी मदद की जाती है। इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में एक वाक़या था, आखिरी वाक़या, कि जब आप खलीफा मोतसिम बिल्ला की कैद में थे, आपके हाथों को बांधा हुआ था, तो आपका जो तहमद था वो तहमद खुल गया। जब तहमद खुलकर ज़मीन पर आने लगा तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी निगाहों को आसमान की तरफ उठा लिया, उठाकर रब की बारगाह में अर्ज़ करने लगे कि या अल्लाह तेरे कुरान की खातिर कोड़े तो खा रहा हूँ, तेरे कुरान की खातिर कैद में तो आ चुका हूँ, तेरे कुरान की खातिर मेरे जिस्म पर बेड़ियाँ पड़ चुकी हैं, लेकिन या अल्लाह मुझे दुनिया वालों के साथ सामने नंगा ना करना। जब आपने रब से ये दुआ की, हातफ़ गैबी से 2 हाथ नमूदार हुए जिसने इमाम अहमद बिन हम्बल के तहमद को फिर से बांध दिया। जब बंदा कुरान के साथ जुड़ जाया करता है अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहानों में उसे बामुराद कर दिया करते हैं। इकबाल ने कहा था ना कि सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, 9 इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी ये हमसे गिला है कि हम वफादार नहीं। जब शिकवा किया फिर खुद ही जवाब शिकवा दिया कि सफ़ाए दार से
बातिल को मिटाया किसने, नो इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो वो आबा तुम्हारे ही, पर तुम क्या हो, हाथों पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। जिन्होंने मेरे कुरान को सीनों से लगाया, फिर वो इस कुरान को लेकर दुश्मनों की सफों पर घुस गए, फिर इस कुरान के साथ उन्होंने काफिरों के लश्करों को लताड़ दिया। सहाबा ने सिर्फ इस कुरान के साथ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू ना किया, बल्कि इस कुरान के साथ सहाबा ने सिर्फ शहनशाहियाँ हासिल ना की बल्कि कई शहनशाहों की शहनशाहियों को तोड़ कर रख दिया। कुरान के हवाला से आता है कि कुरान का कितना एजाज है। सैयदना फारूक आज़म का दौर था, जंग कादसिया हुई, जंग मुसलमान जीत नहीं रहे थे। फारूक आज़म ने हुक्म दिया कि कुरान के जितने कारी हैं सब कारियों को उठाकर पहली सफ में खड़ा कर दिया जाए। जंगे कादसिया थी, मैदान जंग था। जंगे कादसिया में फारूक आज़म के हुक्म के मुताबिक जब सारे कारियों को पहली लाइन में खड़ा कर दिया गया, उन्होंने इतनी ऊंची आवाज में कुरान पढ़ा, इतनी ऊंची आवाज में कुरान पढ़ा कि पास बैठे हुए बंदे की आवाज सुनाई नहीं देती थी। जब इतनी ऊंची कुरान पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान की वजह से फिर फारूक आज़म को फतह अता फरमाई। हजूर ने फरमाया था कुरान के बारे में, लैसा बिल हज़्ल, कुरान मजाक की बात नहीं। अगर इस कुरान के साथ जुड़ जाओगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दोनों जहानों में सुरखरू फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला में कुरान के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए, कुरान के साथ वफ़ा करने की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।